कि यूपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रख करके अनअकैडमी एक टारगेटेड बैच लेकर के आया है, जिसमें आप 45 डेज के अंदर अपने प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए एक क्रैश कोर्स, जिसके माध्यम से आप यूपीएससी प्रीलिम्स के महत्वपूर्ण तथ्य, जहां आपकी तैयारी के अंदर कमी रह गई है, उन चीजों को महज 15,000 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। और यूजिंग माय रेफरल कोड अंकित 10 आप लोग इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 13,500 रुपए में। तो ये कौन सा बैच है, क्या है यूपीएससी के अंदर, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। एक ऐसा बैच यूपीएससी के लिए अनअकैडमी पर उपलब्ध है, जिसमें आप 2 महीने के लिए अनअकैडमी के साथ में पढ़ पाएंगे यूजिंग माय रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके आप लोग 13,500 रुपए में अनअकैडमी पर एक बैच, जो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच है, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर, अक्टूबर के प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उस समय पर इस बैच के अंदर जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उनकी तो क्लासेस आप देख ही पाएंगे, इसके अतिरिक्त जो अन्य क्लासेस पैरेलली चल रही होंगी इन्हें भी आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो यदि आप में से कोई इस समय यूपीएससी की प्रिपरेशन में है तो गो एंड गेट द सब्सक्रिप्शन नाउ। ये ऑफर बुधवार तक अवेलेबल है फॉर दिस वेडनेसडे। यदि आप चाहते हैं तो जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कर लें। यह केवल आपके 2 महीने के लिए एक ऑफर निकाला गया है, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स जो प्रीलिम्स के लिए और विशेष रूप से जो करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे के जो बैचेस हैं, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जितनी भी चल रही हैं, जो कि लास्ट मोमेंट में आपके लिए बहुत जरूरी होती हैं विद डिटेल एनालिसिस, वो सब आपको इसी के अंदर उपलब्ध हो जाएंगी। तो यूज माय रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल दिस ऑफर इन 13,500 ओनली। साथियों, इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि एसएससी के अंदर आप मेरे साथ में स्टेट पीसीएस लेवल का या फिर डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं आप, और आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है, तो इसके लिए स्टैटिक जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सभी बैचेस को मैं एसएससी कैटेगरी के अंदर फाउंडेशन लेवल पर ले रहा हूं, जिसे आप एनसीईआरटी लेवल कह सकते हैं। यूपीएससी लेवल का जो कंटेंट है वो हम यूपीएससी में डिलीवर कर चुके हैं। यदि आप फाउंडेशन लेवल फॉर स्टेट पीसीएस, स्टेट पीसीएससी और एसएससी लेवल पर पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लें, जिसमें वर्तमान में मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और आर्ट एंड कल्चर आने वाला है। आर्ट एंड कल्चर के अंदर हम मिडाइवल और एंशिएंट में, इंक्लूडिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके अलावा बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन सब की बात करते हुए आपको यह बैच लेके चल रहे हैं, और यह बहुत ही किफायती दाम में उपलब्ध है। मात्र 5,850 रुपीज में आपको पूरा स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी मिल जाता है। आप लोग अगर मुझे अभी से ज्वाइन करते हैं तो आने वाला आर्ट एंड कल्चर तो मिल ही जाएगा, उसके बाद फिर से ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का ये जो बैच का सीक्वेंस है ये वापस आपको मिल जाएगा। पुरानी क्लासेस भी देख पाएंगे। ये तमाम चीजें आपको मेरे रेफरल कोड अंकित 10 के साथ में उपलब्ध हो जाती हैं। इतना ही नहीं, इस कैटेगरी यानी एसएससी के अंदर जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उनकी क्लासेस भी आपको इसी के अंदर मिल जाती हैं। तो फॉर ऑल दीज एप्लीकेशंस यूज माय रेफरल कोड अंकित 10। फिर चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जो भी हो, आप इसको ज्वाइन करने के लिए। हाँ, इसके अलावा जो फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं, जो रोजाना सुबह 10:10 पर होती हैं, इस मंडे को उसमें हम बिगिनर टू मास्टर टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो हर उस विद्यार्थी के लिए जो जीके में अपना नॉलेज को चेक करना चाहता है वो इस टेस्ट सीरीज को मंडे से ज्वाइन कर पाएगा, और उसके लिए भी अनलॉक करने का जो कोड है वो अंकित 10 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और हां, याद रखिएगा, कल संडे के दिन आपका कॉम्बैट है, यानी आपके ज्ञान की परीक्षा, जिसमें आपको रिवार्ड के रूप में फ्री स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं और उसमें कोई फीस आपसे नहीं ली जाती। दैट इज कॉम्बैट ऑन 12 PM। ये खबर आप लोगों को बहुत ज्यादा पर्सनली टच करने वाली है। अब आपको पर्सनली टच कैसे करने वाली है, जरूर इसके बारे में सुनिएगा। जापानी क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लिक्विड क्या है? साथियों, एक मूवी आई थी प्यार का पंचनामा, उसमें एक लड़के का नाम था लिक्विड, अगर आपको याद हो, जो बात बात पे फैल जाया करता था। शायद आप में से कईयों ने देखी भी होगी। यहां पर फिलहाल जो लिक्विड है, ये लिक्विड एक ऐसे समझिए वॉलेट है। अब इसको वॉलेट को कैसे समझेंगे, जैसे ना आप में से बहुत सारे लोगों ने पेटीएम या फिर फोन पे का उपयोग कर रखा होगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पेटीएम में पैसे रखते होंगे। पेटीएम में पैसे जो है वो उनके अकाउंट में दिखते होंगे कि पेटीएम वॉलेट में इतने रुपए पड़े हुए हैं। किसी के 1 रुपया पड़ा होगा, किसी के 1000 रुपए पड़े होंगे, किसी के लाखों रुपए भी हो सकते हैं कि उसने अकाउंट में डाल रखे हो। वॉलेट, तो वॉलेट और बैंक में क्या अंतर है? भाई, हम वॉलेट में क्यों डालें, हम बैंक में क्यों ना डालें? पैसे तो हम बैंक में भी डाल सकते हैं। अच्छा, पहले बैंकों के साथ यह होता था कि वो केवल वर्किंग आवर्स में ही काम किया करते थे। वर्किंग आवर्स का मतलब हुआ जब ऑफिशियल बैंकिंग आवर्स चल रहे हैं उसी समय काम करते थे। तब ये पेटीएम, फोन पे, वॉलेट जैसी सुविधाएं आई। इन्होंने क्या किया? इन्होंने साथियों ये किया
कि आप बैंक से कुछ पैसा निकाल करके इनके अकाउंट में डाल दीजिए। अब आप उस पैसे को चाहे आधी रात को यूज करिए, चाहे आप सब्जी वाले के पास यूज करिए, बस कहीं पर भी यूज करिए, फट से स्कैन करिए, वॉलेट से पैसा ट्रांसफर होकर के चला जाएगा। यह फीचर इतना पसंद किया गया कि जब आपको याद होगा जब नोटबंदी हुई थी तो उस समय पेटीएम रातों रात जो है ना वो यूनिकॉर्न कंपनी बन गया था कि भाई हां जबरदस्त काम हो गया, क्योंकि लोगों ने दबा के पेटीएम डाउनलोड किया था वॉलेट व्यवस्था के कारण। आजकल वॉलेट व्यवस्था और चर्चित है। वो किस लिए है? आजकल लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में इतनी अवेयरनेस हो गई है कि वो क्रिप्टो परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद उसे वॉलेट में रखते हैं। अब ये क्या कहानी है, अब यहीं से समझाता हूं मैं आपको। जैसे आप लोग रुपया पेटीएम में रखते हैं, ऐसे ही क्रिप्टो के लिए भी कोई ना कोई वॉलेट होता है। तो क्या सर पेटीएम में हम क्रिप्टो को रख सकते हैं? जी नहीं, क्रिप्टो पेटीएम में अभी मतलब पेटीएम जो है वो क्रिप्टो में डील नहीं कर रहा है। अच्छा, तो फिर क्या होता है? कई तो आप में से लोग पूछेंगे सर 1 मिनट हमें तो बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, आप शुरू से बताओ। तो मैं आसान भाषा में यह बता देता हूं कि दुनिया की एक ऐसी करेंसी है जिसका कोई मालिक नहीं है, क्रिप्टो करेंसी उसे कहा गया है। बोले कोई मालिक नहीं है मतलब जैसे रुपया जो है उसका मालिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत सरकार है, ऐसे चाइना का जो है वो युआन है, ऐसे ही अमेरिका का डॉलर है, ब्रिटेन का पाउंड है जिसके ऊपर सरकारों ने नियंत्रण रखा हुआ है, यूरोपियन कंट्रीज का यूरो है जिसके ऊपर सरकारों ने कंट्रोल रखा हुआ है, कितना छापना है कितना निकालना है ये सब सरकारें करती हैं। लेकिन साथियों क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी बनी जिसमें कि कोई सरकार उसको यूज कर नहीं सकती, यानी कि कोई भी सरकार उस पर नियंत्रण नहीं रखती और वो ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों के बीच आती है। बोले सर ऐसा कैसे होता है? मैं फिलहाल के लिए छोटी सी बात में समझा देने का प्रयास करता हूं, फिर इस मुद्दे पर तुरंत लौटूंगा, क्योंकि जब तक जो अनजान लोग हैं उन्हें क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं पता है तब तक उनके लिए यह सवाल वेस्ट हो जाएगा। तो थोड़ी सी जानकारी क्रिप्टो के बारे में सरल भाषा में ऐसे समझिए। मैंने ना मतलब अपने ऐसे समझिए, मैं एक प्रयास करता हूं शायद आपको समझ में आ जाए। मैंने क्या किया, एक पेज लिया और उस पेज के ऊपर ऐसे समझिए कि ये मेरे हाथ में एक पेज है और इस पेज के ऊपर मैंने कुछ ऐसे पेन से चला दिया। हमारा पेन भी नहीं चलना चाह रहा है, मैंने ऐसे पेन चला दिया, बस इसके ऊपर कुछ ना कुछ कर दिया, कुछ ना कुछ कर दिया, कुछ ना कुछ कर दिया। अब मैंने इसके ऊपर ये पेन से पेपर पर पेन से कुछ कर दिया है, निशान से बना दिए, शायद आपको दिख रहे हो, ठीक है। अब मैंने कहा बेटा ये ले जा, अब ये मेरा साइन है। बोले सर आपका ये साइन कितने रुपए का है? मैंने कहा बेटा ये मेरा जो साइन है ना ये 10 रुपए का है। बोला अच्छा सर इतना सस्ता है सर? अरे बेटा अंकित अवस्थी का साइन 10 रुपए में दे रहे, ले जाओ याद रखोगे। आपने एक बार के लिए ये साइन ले लिया साहब, बोले लाओ सर हमको ये साइन दे दो, ये 10 रुपए का साइन लेकर आप चले गए। आप में से कोई और आया, बोले सर आपने अपना साइन जो था वो 10 रुपए में बेचा था सामने वाले को? मैंने कहा हाँ बेचा था। सर मैं भी चाहता हूं वैसा ही साइन आप मेरे लिए भी करें। मैंने कहा नहीं भाई साहब, अपन ने जो एक बार कर दिया वो एक ही बार है, अब दूसरी बार नहीं होगा। सर ऐसे कैसे हो सकता है सर, कुछ हमारे लिए भी सर प्लान करिए ना सर, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा चलिए तुम्हारे लिए भी करते हैं। तो मैंने अभी तो ये वाले साइन किए थे जो गजब ही अद्भुत प्रकार के थे, अब मैं दूसरी तरफ साइन कर दिया, मैं दूसरी तरफ साइन कर दिया, यों 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 करके ये लीजिए, ये मैंने अलग प्रकार के साइन कर दिए। मैंने कहा जाओ बेटे ये साइन हो गया। आप में से कईयों ने कहा सर हम ना इसकी नकल बना लेंगे। मैंने कहा बना ही नहीं सकते, तुम इसकी नकल बना ही नहीं सकते, ये ऐसा साइन है। बोले अच्छा, और सर इसकी? मैंने कहा इसकी भी नहीं बना सकते, इसका भी मैं पेटेंट ले चुका हूं। बोले अच्छा, एकदम परफेक्ट चीज बना दी मैंने, अब तुम्हारे लिए ये बना दिया। फिर आप में से कोई आया, उसमें से आकर किसी ने कहा कि सर एक काम करिए हमारे लिए कोई तीसरा साइन बनाइए। भाई साहब मैं मतलब एकदम बड़ी हस्ती हो गया और मैं खचाखच खींच करके साइन करने लग गया। बोले सर ये साइन ये वाले कर दिए मैंने। अब आप पूछ रहे कहना क्या चाहते हो, आसान भाषा में बताओ। तो आसान भाषा में सुनो बेटा, असल में ये जो साइन मैंने अभी आपके सामने पेपर पर किए, क्रिप्टो करेंसी में ऐसे ही साइन एप्लीकेशन के रूप में समझा जाए तो एक प्रोग्रामिंग के माध्यम से बनाए जाते हैं, जिन्हें डिजिटल सिग्नेचर तो नहीं कहा जाता, लेकिन वो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे दोबारा रीडिजाइन नहीं किया जाता। एक बार बन गया जो बन गया। अब वो जो डिजाइन है ना ये मार्केट में बिकता रहता है। बिकता रहता है ऐसे मतलब क्या हुआ, आप में से किसी ने मुझसे ये वाला साइन परचेज किया था 10 रुपए में और वो ले गया कि मेरे पास अंकित अवस्थी सर का ऐसा यूनिक साइन है कि वो आज के बाद कहीं और मिलेगा ही नहीं। तो आप में से किसी ने कहा
अरे यार थोड़ी बहुत इज्जत हम भी करते हैं गुरुजी की, चल थोड़ा सा उनका नाम बढ़ेगा, चल ला 10 की जगह 11 में मुझे दे दे तू इस साइन को। भाई साहब किसी ने उसको 11 में ले लिया, कोई दूसरा उसको 20 में ले लिया, कोई तीसरा उसको 40 में ले लिया, और भाई साहब गुरुजी को पता ही नहीं है कि उनका साइन मार्केट में बिक रहा है, लोगों को बस मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो लोग साहब उस साइन को, अब ये है तो क्या, एक साइन है, लेकिन मार्केट में साहब बढ़ते बढ़ते भाव इसके लाखों में पहुंच गए, गुरुजी फेमस हो गए, लेकिन गुरुजी के पास कुछ नहीं आया। इसमें लोग ही पैसा कमा रहे हैं। पैसे कैसे कमा रहे हैं भाई, ये तो साइन बन के तैयार हो गया, अब इसके बाद में यहां पर पैसे कमाए जा रहे हैं। क्यों भाई, इसकी वैल्यू इतनी है, ये दोबारा बनाया नहीं जा सकता। ये इसकी जो टेक्नोलॉजी है ना, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और यूपीएससी में ये लास्ट ईयर सवाल पूछा भी गया प्रीलिम्स में। क्रिप्टो करेंसी बहुत मतलब जबरदस्त डिबेटेड टाइटल है इस समय का। अभी मुद्दे से तो हम आए ही नहीं है, अभी तो हम केवल भावनाएं समझ रहे हैं। फिर आपने पूछा सर जब ये इतना ही यूनिक है तो ये प्रोग्रामिंग होती होगी। सर इस पन्ने को तो उठा करके हम कहीं भी रख सकते हैं, अलमारी में धर दिए, किताबों के बीच फंसा दिए लव लेटर की तरह। लेकिन सर अगर मान लीजिए ये जो साइन आपने बताया, अब आपने कहा कि ये तो यूनिक है, अब सर इसको रखेंगे कहां? यही तो बात है, आपको समझनी है। तुम बेटा साइन को रखोगे कहां, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो मैंने पूरा प्रोग्रामिंग के माध्यम से किया है। अब इसको रखेंगे कहां, प्रोग्राम को कहां रखते हैं सर ये बताइए। तो मैंने कहा जाइए, इसके लिए मैं आपको एक पेटीएम जैसे वॉलेट की व्यवस्था देता हूं। तो हमने एक क्या बना लिया, पेटीएम जैसा वॉलेट बना लिया। वॉलेट का मतलब समझ में आ गया, जैसे पेटीएम में आपको रुपया दिखता है, ऐसे ही अब आपके पास एक वॉलेट बना। उस वॉलेट में आपने अपना साइन सुरक्षित रख दिया कि सर मेरे पास एक क्रिप्टो करेंसी है, एक ऐसा साइन है मेरे पास में जिसको कोई नकल नहीं मांग सकता। आपने उसको रख दिया, आपके अब अकाउंट में दिखाई दे रहा है वन क्रिप्टो। अब वन क्रिप्टो में कई नाम हैं, जैसे बिटकॉइन है, इथेरम है, डॉजीकॉइन है, ऐसे आपने उसके अंदर अपने पास, भाई मेरे पास इतने क्रिप्टो हैं, ठीक है। अब आप में से कईयों ने कहा सर कितने का बिकता है एक क्रिप्टो, यही कुछ 10 लाख, यही कोई 20 लाख, कोई क्रिप्टो हो सकता है 1-1 करोड़ का बिक रहा हो। सर हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। तो भाई साहब इसकी भी व्यवस्था है। बोले क्या व्यवस्था है? भाई साहब लोग इस क्रिप्टो को भी हिस्सों में बेच देते हैं। हिस्सों में बेच देते हैं मतलब एक क्रिप्टो का 1 पॉइंट मतलब 0.1 हिस्सा उसके मालिक आप हैं। कितने का है वो? बेटा 100 रुपए लगाओ 0.1 हिस्से के मालिक बन जाओ, तुम 200 रुपए लगाओ 0.2 हिस्से के मालिक बन जाओ। इस प्रकार से लोग जो हैं उसके हिस्से परचेज कर लेते हैं। अब आ गई बात समझ में, ये कहां होता है? वॉलेट में डाला होता है। सर तो इसकी फायदे क्या हैं? बेटा फायदे तो ये हैं कि कई लोगों में दीवानगी चढ़ी हुई है, भाव बढ़ते जा रहे हैं। एक बात बताओ, कई बार आप लोग वॉल पर लगी हुई पेंटिंग देखते हो, आप देखते हो कि भाई साहब इस पेंटिंग में ऐसा क्या है, ये करोड़ों रुपए की बिकी है, इससे ज्यादा अच्छे तो लकीटे हम खींच देते। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा, कई बार इस तरह की न्यूज देखी होंगी जिसमें भाई साहब एक बहुत दीवार पर सफेदी सी बनाई हुई है और बीच में गोला खींच दिया रेड कलर का, और अब बोला जा रहा है वाह क्या पेंटिंग है। बोले क्यों? बोले इस पेंटिंग के अंदर जो है अद्भुत व्यक्तित्व की परिभाषा झलक रही है। बोले क्या था सर इसके अंदर? बोले यही तो नहीं पता, यही तो नहीं पता। एक भाई साहब ने गजब गजब लाइनें खींची हुई हैं, 1 करोड़ की पेंटिंग है वो। बोले ये क्या है? समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन ये मॉडर्न आर्ट है। अच्छा, और मॉडर्न आर्ट कितने की है? बोले यार मेरे को बढ़िया लगी, ये 100 रुपए की है। दूसरा आया, भाई तूने 100 रुपए लगा दी तो हम क्या कम छोटे हैं क्या? ये 150 की है। तीसरा आ रहा है, उसके ऊपर भाई चढ़ती चली गई बोली। मतलब उससे अच्छे तो भाई अपने जो किनारे बैठे पेंटर होते हैं ना, वो हूबहू पेंटिंग बना देते हैं बेचारे, उनकी 100 रुपए की भी नहीं बिकती, और एक पेंटिंग है जो जबरदस्ती करोड़ों की बिक गई। अब आगे बात समझ में, ऐसे ही हो रहा है क्रिप्टो के साथ। क्रिप्टो जो है वो चढ़ती चली जा रही है। अब आगे बात समझ में, आपको मुद्दा क्लियर हो गया क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो के पीछे दुनिया दीवानी है, उसका लेना देना कुछ नहीं है, बस उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी ये है कि उसको वापस बनाया नहीं जा सकता। अब लोग जो एक बार बन गया, तो फिर आप पूछेंगे सर बनाया नहीं जा सकता, ऐसे तो क्रिप्टो खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है साथियों, बहुत सारी कंप्यूटर्स की मशीनें लगी हुई हैं जो हर दिन एक नए प्रकार का क्रिप्टो बनाने का प्रयास करती हैं, जिसे क्रिप्टो माइनिंग कहते हैं। कई बार साथियों बड़े बड़े मतलब ये समझ लीजिए सुपर कंप्यूटर लेवल के कंप्यूटर लगे हुए हैं जो एकदम यूनिक प्रकार का अपना वो बनाना चाहते हैं, मतलब प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तब जाकर के क्रिप्टो करेंसी जनरेट होती है। इसे क्रिप्टो माइनिंग कहते हैं, है ना। अच्छा, तो फिलहाल के लिए हमने ये बात तो समझ ली, अब चलते हैं आगे। सर न्यूज क्या है? अब न्यूज पर आते हैं साथियों। अब यहां पर फिर से पढ़ते हैं प्लेटफॉर्म, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लिक्विड। अब ये क्यों बोला, अब दोबारा सुनिए।
सर मुझे क्रिप्टो खरीदनी है सर, मैं कहां से खरीदूं? तो बेटा एक काम करो, आपके पास में एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मेरा क्रिप्टो मैंने आपको बेच दिया, आपने किसी और को बेच दिया, तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना, एक मार्केट चाहिए ना ऑनलाइन। सरकार तो सब्जी मंडी लगा नहीं रही इसकी, ऑनलाइन चाहिए ना। तो ऑनलाइन का नाम क्या है? लिक्विड। ऐसे जापान की साथियों एक ऐसी ही ऑनलाइन मंडी जिसमें क्रिप्टो करेंसी बेची जाती थी, उसका नाम है लिक्विड। इतनी बात समझ में आ गई? बोले आ गई सर, यहां तक तो क्लियर हो गया कि लिक्विड क्या है। तो ऑनलाइन मार्केट है एक, जिसमें क्रिप्टो कोई बेचता है कोई खरीदता है। चलिए अच्छी बात है। अब आप पूछेंगे सर मार्केट तो सही है, लेकिन मैं रखूं कहां? मैं अपनी ईमेल आईडी पर रखूंगा कोई चोरी कर लेगा, मैं कहीं और रखूंगा तो कोई चोरी कर लेगा। एक काम करते हैं सर, जब ये इतना बड़ा व्यापार करते हैं ये लोग, तो एक काम करते हैं सर, मैं अपना जो है ना, अपना जो पैसा है, अपनी जो क्रिप्टो करेंसी है, वो इसी लिक्विड के वॉलेट में डाल देता हूं। जैसे आप में से कुछ लोग पेटीएम से पेमेंट तो कर देते हैं, पेटीएम से पेमेंट करने के बाद फिर आप विचार क्या करते हैं, अरे यार पेटीएम से पेमेंट तो मैंने कर दिया, लेकिन अब पता चल रहा है कि मैं एक दिन बैंक से पैसा ही नहीं निकाल पाया, तो चल मैं इसके वॉलेट में 500 रुपए डाल देता हूं, है ना। आप में से कई लोग आज भी, जबकि बैंक जो है वो तुरंत पेमेंट कर रही है, लेकिन फिर भी आप पेटीएम के थ्रू पेमेंट करना पसंद कर रहे हैं। क्लियर है? ऐसे ही आपने वॉलेट में पैसे डाल रखे हैं, तो वॉलेट जो है वो लिक्विड भी उपलब्ध कराता था। अच्छा, अब आप क्या कहेंगे? अब आते हैं सवाल के ऊपर। सवाल क्या है जरा इसको सुनिए साथियों, इस न्यूज को सुन लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे साथियों। लिक्विड समझ में आ गया, बात सारी समझ में आ गई। जरा इस न्यूज को पढ़िए। जापानीज क्रिप्टो एक्सचेंज लिक्विड हैक्ड, मिलियंस इन क्रिप्टो करेंसी स्टोलन। साथियों न्यूज है कि $100 मिलियन के क्रिप्टो चोरी हो गए। कहां से चोरी हो गए? लिक्विड के वॉलेट से चोरी हो गए। भाई साहब ये हो क्या रहा था? मतलब क्रिप्टो किसी के वॉलेट में रखे थे। कल को सोचो पेटीएम जो है वो हैक हो जाए, पेटीएम के अंदर जितना भी बैलेंस रखा है वो भाई कोई और उड़ा ले गया, हैकर उड़ा ले गया। आ गई बात समझ में? सर क्रिप्टो तो सर कही जाती थी, चोरी नहीं होती। अरे यार क्रिप्टो जैसी दोबारा नहीं बनाई जा सकती, लेकिन आपने जहां रखा हुआ है मैं वो पर्स ही चुरा ले जाऊं तो? एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूं नोट जो बना दिया भारत सरकार ने, वैसा नोट नहीं बनाया जा सकता, ठीक बात है, लेकिन बना करके तिजोरी में तो रखा होगा। बोले हां, और मैं तिजोरी चोरी कर ले जाऊं तो? अरे भाई साहब, तो यहां पर लिक्विड चोरी हो गया है। लिक्विड में $100 मिलियन के नोट थे, मतलब क्रिप्टो थी, चोरी हो गई। क्या बात कर रहे हो? लिक्विड ग्लोबल ऑफिशियल की न्यूज सुन लीजिए। लिक्विड ग्लोबल ऑफिशियल ने कहा है, इंपॉर्टेंट नोटिस, वी आर सॉरी टू अनाउंस दैट लिक्विड ग्लोबल वार्म वॉलेट। अब एक शब्द है यहां पर लिखा गया है वार्म वॉलेट। अब ये वार्म वॉलेट क्या है अभी बताते हैं। वार्म वॉलेट वर्क कॉम्प्रोमाइज्ड, वी आर मूविंग असेट्स इनटू कोल्ड वॉलेट। अब ये क्या है भाई साहब? कोल्ड वॉलेट और वार्म वॉलेट। बोले अभी तक तो हमको कुछ भी नहीं पता था, अब ये क्या हो गया? आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, ये लिक्विड था ग्लोबल, ये था जो लिक्विड ग्लोबल, ये इंडिया में भी वर्क करता था क्या? बोले नहीं बेटा, ये इंडिया में वर्क नहीं करता था। तो इंडिया में कौन से वाले वर्क करते हैं? वजीर एक्स है, कॉइन बेस है, लेजर है, ट्रेजर है, एक्सोडस है, ट्रस्ट है, ग्वारदा है, कूल वॉलेट है। आप में से कई कलाकार यहां पे भी हैं, इसमें भी कईयों ने खरीद रखे होंगे। जैसे लिक्विड है ना, ऐसे इंडिया के ये वाले हैं। फिर आप पूछेंगे सर एक मिनट, इस न्यूज में दो शब्द लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है वार्म वॉलेट, एक लिखा हुआ है कोल्ड वॉलेट, ये होते क्या है पहले ये बताइए। अभी बताता हूं। अगर मान लीजिए कि आपके पेटीएम में पैसे थे, आप उन पैसे से कोई भी सामान खरीद पा रहे हैं, यानी तुरंत पेमेंट कर पा रहे हैं, दैट इज वार्म वॉलेट, यानी आपका ट्रांजैक्शन चालू है। लेकिन जरा ऐसे विचार करें कि आपका पेटीएम में पैसा है, आप उसको यूज नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि पेटीएम ने उसे लॉक कर दिया है। क्यों? क्योंकि कोई उसे चुरा ना ले। कौन चुरा लेगा? चुराने के लिए तो बैठे हैं ना हैकर्स चुरा ना ले, इसलिए साथियों आपका पेमेंट फ्रीज कर दिया गया है। दैट इज नॉन एज कोल्ड वॉलेट। दोबारा सुन लीजिए, अगर आपका पैसा अकाउंट से यूज कर पा रहे हैं, दैट इज नॉन एज वार्म वॉलेट और हॉट वॉलेट। और अगर आप अपना पैसा यूज नहीं कर पा रहे हैं, यानी फ्रीज कर दिया गया है, दैट इज कोल्ड वॉलेट। तो ग्लोबल ने क्या कहा है? ग्लोबल ने कहा है हमारा अकाउंट हो गया है हैक। ऐसी स्थिति में हम अपने बाकी बचे जो पैसे हैं इन्हें वार्म वॉलेट से कोल्ड वॉलेट में भेज रहे हैं। $100 मिलियन जा चुका है। और बताएं,
मजा आ रहा है? चलिए थोड़ी एक न्यूज और सुन लीजिए। और न्यूज है साथियों, जरा इसे देखिए। बिटकॉइन के साथ तो जो हुआ सो हुआ, एक चीज और हम आपको बताते हैं। अब ये कहां है, ये गए, हाँ जी, ये तो हो गया लिक्विड के बारे में, वो दूसरी न्यूज हम लाए नहीं आपके बारे में। चलिए बताते हैं, एक और बताते हैं साथियों। इससे पहले क्रिप्टो करेंसीज के साथ रिसेंटली 15 दिन पहले मैं वो न्यूज लेकर के नहीं आया, उसमें $600 मिलियन के आसपास एक पॉली नामक कंपनी थी, पॉली, उस पॉली नामक कंपनी का वॉलेट हैक हो गया। कितने का? $600 मिलियन, उसका भी वॉलेट हैक हो गया था। पॉली का, कोई यूरोपियन कंट्री थी, यूरोपियन कंपनी थी, उसका हैक हो गया, हैकर्स ने चोर लिया। उसके बाद तो यह हुआ कि पॉली का 600 मिलियन क्रिप्टो करेंसी लेने वाला जो हैकर है, वो खुद ही ये बोला कि यार मैं कोई एथिकल हैकर वैकर नहीं हूं, मैं तो ऐसे ही कंप्यूटर प्रोग्रामर हूं, मैंने तुम्हारा वॉलेट जो है वो आसानी से हैक कर लिया, मुझे हैक हो गया, कोई पता नहीं चला। तो इसलिए कंपनी ने उसे वापस पैसे मांगे कि महाराज पैसे वापस लौटा दो हमारे, इसकी एवज में हम आप लोगों को कुछ इनाम की राशि दे देंगे। तो कहा जा रहा है कि उस हैकर ने कुछ पैसे उसमें से लौटा दिए, वो एक अलग स्टोरी है, चलो कभी बाद में बताएंगे। बोले एक बात बताओ सर, यदि ये वॉलेट हैक होते गए तो ऐसे तो जो लोग हर दिन करोड़पति बनने के सपने देख रहे हैं कि मैंने लाख रुपए का कल क्रिप्टो खरीदा था, आज 1 करोड़ का हो गया, उसका क्या होगा? गया बेटा आपका पैसा। फिर आप पूछेंगे सर ऐसे तो इंडिया वालों का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। चलिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, केवल एक न्यूज बता रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। केवल एक बार के लिए इस न्यूज को देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जरा इस न्यूज को देखिए, क्या लिखा हुआ है। 2 South African brothers have vanished with 3.6 billion of Bitcoin, biggest crypto heist in history। दोबारा सुन लीजिए साथियों, एक जबरदस्त न्यूज है जो मैं आपको बता रहा हूं, शायद आप इस न्यूज के मायने ना समझें। जून 23 की न्यूज है 2021 की। क्या न्यूज है? 2 साउथ अफ्रीका के भाई थे, ये रहे वो दोनों भाई। इनकी एक कंपनी थी जिसका नाम था एफ्रीक्रिप्ट। इस एफ्रीक्रिप्ट वाले ये जो 2 भाई थे, इनकी कंपनी अफ्रीका के अंदर क्रिप्टो करेंसी में डील किया करती थी, जैसे पेटीएम करती है, जैसे फोन पे करती है, पैसे के अंदर, रुपए के अंदर, जैसे लिक्विड करती थी क्रिप्टो के अंदर, जैसे पॉली करती थी क्रिप्टो के अंदर डील। ऐसे ही इन भाइयों की एक कंपनी थी जिसका नाम था एफ्रीकैट। उस एफ्रीकैट में अफ्रीका का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज हुआ करता था। कितना? $3.6 बिलियन का। पता है, मैंने कुछ दिन पहले ही आपको ये न्यूज पढ़ाई थी, शायद आप याद कर लें। मनी चोरी हो गई थी। इनने कहा कि हमारा अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है और हमारे $3.6 बिलियन के जो क्रिप्टो हैं वो चोरी हो गए हैं, हैकर ने चोर लिए हैं। बाद में पता है, मैंने लास्ट मंथ आपको ये न्यूज पढ़ाई थी, शायद आपको याद हो, आपकी मेमोरी अच्छी होगी तो याद आ जाएगा। ये 2 भाई थे जिनमें से एक का नाम था रईस काजी और दूसरे का नाम था अमीर काजी। थे दोनों ही पैसे वाले, नाम में दोनों के पैसा है, एक का नाम रईस काजी, एक का नाम अमीर काजी। इन दोनों के बारे में जो न्यूज आई थी, बाद में पता चला कि ये वेनुआतू करके एक जगह है, आइलैंड, अगर आपको याद हो। वेनुआतू मैंने बताया था, एक पैसिफिक एशियन के अंदर आइलैंड है, उसके अंदर इन्होंने बकायदा आइलैंड में सिटीजनशिप परचेज कर ली। रीजन, ये दोनों भाई ही पैसा लेके भाग गए थे। कुछ याद आया भाई साहब? बिटकॉइन स्कैम ब्रदर बिहाइंड बिगेस्ट कॉन इन हिस्ट्री बाय सिटीजनशिप ऑफ आइलैंड। यानी कि जिनकी कंपनी के क्रिप्टो चोरी हो गए थे, वो क्रिप्टो वाले भाई हाल ही के अंदर एक सिटीजनशिप खरीदते हुए पाए गए थे किसी एक और आइलैंड की, जहां पर इन्होंने आइलैंड ही खरीद लिया, यूं समझिए। आई बात समझ में? तो भाई साहब, आप जिस क्रिप्टो के पीछे इतने जबरदस्त तरीके से पागल हो रखे हैं, उन सबसे नम्र निवेदन है कि क्रिप्टो को जब तक सरकार मान्यता ना दे तब तक थोड़ा बच करके इन्वेस्ट करिए, कहीं और ढंग किसी चीज में इन्वेस्ट करिए। ये जो सस्ता कमाई है, ये किसी और के लिए कमाई हो जाएगी, कोई और लेके भाग जाएगा, क्या ही मीनिंग निकलेगा। तो थोड़ा केयरफुल रहिए और फिर अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। आफ्टर ऑल आप तो देखिए, जो मेहनत से धन नहीं आता ना, वो धन, मतलब वो वही वाली बात है, बिना त्याग के जो धन आ रहा है वो धन आपके काम का नहीं है, वो किसी ना किसी समय बड़ा झटका दे। इससे अच्छा है कि थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें। ये कुछ उदाहरण है जिनके माध्यम से क्रिप्टो के अंदर जो हमारे दीवाने लोग अटके हुए हैं उनको बताने का प्रयास किया गया। बाकी सर आपकी मर्जी है, हमने तो आपको अवेयर कर दिया है क्योंकि बहुत सारे लोग लगे हुए हैं भाई इसके अंदर, ठीक है।
चलिए, अंकित 10 जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपकी जो क्लास है वो मंडे को होगी, जिसमें फ्री स्पेशल क्लास में हम बिगिनर्स टू मास्टर टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। आरएनए का टेस्ट कल संडे के दिन सुबह आपका आरएनए का टेस्ट लिया जाएगा। 2 आरएनए के टेस्ट ड्यू चल रहे हैं, लास्ट वाले आरएनए का टेस्ट भी होगा और इस वाले का भी आरएनए का टेस्ट होगा। कल संडे के दिन 10 बजे आपका टेस्ट रखा गया है। फ्री स्पेशल क्लास है, अंकित 10 यूज करके आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर पहुंच जाएं। यदि आप चाहते हैं मेरे साथ पेड कोर्सेज पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके यूपीएससी और एसएससी दोनों ही जगह पर मेरे कोर्स अवेलेबल हैं, जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अंकित 10 रेफरल कोड लगाने से उस कैटेगरी में उपस्थित जितने भी एडुकेटर्स हैं उन सब की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर और अंकित अवस्थी सर अनअकैडमी पर मिल जाएगी। आपका समय शुभ हो, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।